दोस्तों, आपके घर परिवार में अगर किसी की डेथ हो गई है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर ऐसा हो गया है और जो है उसका जो है कुछ केस रजिस्टर्ड हो गया है, किसी संदिग्ध परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है और आप उसको जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके से जो है डेथ हुई है, उसकी तह तक जानना चाहते हैं, यानी कि उसकी अंदर तक जाना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि वाकई में इसने आत्महत्या करी है या इसको किसी ने कुछ दिया है। अगर इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप ऐसे में क्या करते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस क्या करती है कि उस केस को जो है जल्द से जल्द आत्महत्या की श्रेणी में डाल के उस केस को डिसमिस करने की कोशिश करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पुलिस जो है उसका सही से कार्रवाई नहीं कर रही है, सही से आपको जवाब नहीं दे रही है, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दे रही है और जो आपको केस की स्थिति के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में अगर आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो उसका सही इस्तेमाल होता है आरटीआई के द्वारा। इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन हरियाणा। ये एक एक्ट होता है जो ये तो हरियाणा के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप कहीं पे भी आरटीआई लगा सकते हैं। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक एक्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, इसमें आपको पुलिस वाला जो होगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है, वो आपको सही से जवाब देगा ही, उसकी जवाबदेही होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जो है उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो आप अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आपके केस का, वो आपको सही से जानकारी नहीं दे रहा है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे उसकी जानकारी से, तो अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो आपको एक आरटीआई लगानी पड़ेगी। आरटीआई आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। ऑफलाइन आपको क्या करना होता है कि आरटीआई का फॉर्म फिल करके आपको जो है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है, डीसीपी का जो ऑफिस होता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, उनके ऑफिस में जाके जमा करना होता है। इसी तरीके से आप जो है किसी भी स्टेट में ये आरटीआई लगा सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अगर आरटीआई लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा हरियाणा स्टेट में अगर कोई केस है किसी भी भाई का और वो आरटीआई लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगा सकते हैं। अगर आप किसी पुलिस वाले के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जानना चाहते हैं अपने केस की स्थिति और भी कुछ अगर जानना चाहते हैं, तो वो भी आप आरटीआई में फिल कर दें एप्लीकेशन में, और उसकी भी जानकारी आपको पूरी की पूरी दी जाएगी। तो चलिए मैं बिना देर के वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, ऑनलाइन आरटीआई लगाने के लिए किसी भी स्टेट में आपको लिखना होगा आरटीआई ऑनलाइन हरियाणा। स्टेट आपको जिस भी स्टेट में लगाना है वो स्टेट का नाम डाल लें। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर पे आना है, यहाँ से न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एक इस तरीके से आईडी और पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसको लॉग इन करते हैं। लॉग इन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आपको पुलिस सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिस और यहाँ से हेड ऑफिस। यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन का डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ से आप देखना चाहते हैं कि आपका केस कब से चल रहा है और कब तक की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट में ये डालना है एफआईआर की स्थिति, और ये एप्लीकेशन आपको इस तरीके से टाइप कर लेनी है कि आपके भाई की डेथ कब हुई है, आप जो भी परिवार में फैमिली मेंबर है उसकी डेथ कब हुई है और उसका केस कब से चल रहा है, और अभी तक पुलिस वालों ने कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको नहीं दी है। इसी की एक पीडीएफ बना के आपको चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है, और इसके बाद में नीचे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आपने यूजर आईडी क्रिएट करी थी तो ऑटोमेटिक जो है डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होकर आ चुकी थी। अब आपने यहाँ से आप चाहते हैं कि आपको जो है जवाब किस मोड में आपको पुलिस वाले दे, तो आप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय हैंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ऑर्डिनरी पोस्ट और जो है स्पीड पोस्ट, किसी भी तरीके से आप अगर उसका जवाब चाहते हैं अपनी आरटीआई का, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में यहाँ पे ईग्रा से ये 10 रुपए की पेमेंट करनी पड़ती है आरटीआई फॉर्म के लिए। तो ये 10 रुपए की पेमेंट आप सीएससी वॉलेट से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो एसबीआई एग्रीगेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद में आपने सिंपली सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है रीडायरेक्ट कर देगा ये पेमेंट की साइड पे, और वहां से आपको जो है वो पेमेंट आपको करनी होगी। ये आरटीआई का जो मैंने एप्लीकेशन लिखा है इसका पीडीएफ बना के जरूर अपलोड करें। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसका जो आपने एप्लीकेशन लिखा है उसका सेम पीडीएफ आप यहाँ पे अपलोड कर दें। इसके बाद में फिर से यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करते ही पेमेंट की साइड पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से इसको एसबीआई एग्रीगेटर रहने देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 10 रुपए की पेमेंट होती है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद में आपने कंफर्म पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली यहाँ से हो जाएगी।
आप इसके नेट बैंकिंग के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से, किसी भी तरीके से जो है 10 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। हम क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। चलिए कर देते हैं, कंफर्म करेंगे, यहाँ से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने फोन पे से और इसके बाद में इसकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद में आप अपने आवेदन की स्थिति भी जरूर जांचें कि आपका जो आवेदन जो आपने आरटीआई लगाया है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा समय लेता है, एक जो है 60 सेकंड का समय लेगा। उसके बाद में ये रीडायरेक्ट कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, आरटीआई हरियाणा वाली पे। उसके बाद में आप वहां से अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हो। तो थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये लगभग 60 सेकंड का समय जो पूरा हो चुका है और अभी ये देखो, ये योर ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुल आपकी पेमेंट हो चुकी है। अब आपको आरटीआई हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ले जाएगा। क्लिक करके आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है 60 सेकंड का, उसका आपको वेट करना है। फिर उसके बाद ही आपको ऑटोमेटिक उसी साइड पर लेकर के चला जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी, ये देखो ऑफिशियल साइट पे लेकर के आ चुका है। अब आप यहाँ से एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली रहेगी कि आपको जिस भी उसमें जीआरएन नंबर यानी कि जिसमें पेमेंट हुई है उसी आरटीआई को आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा। बाकी सब में हमने 3-4 बार कोशिश करी तो पेमेंट फेल हो गई थी। उसके बाद में लास्ट में जो सबसे लास्ट में हुई है उसकी सक्सेसफुल पेमेंट हो चुकी है और वो आरटीआई यानी कि वो लग चुकी है। जिनके भी अगेंस्ट हमने जो आरटीआई लगाई है और वो आरटीआई यहाँ पे देख सकते हो, ये लग चुकी है। अब इनको हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जो कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हैं, और वो अब यहाँ पे जवाबदेही तय करेंगे इनकी। और ये देख रहे हो आप, यहाँ पे जीआरएन नंबर जनरेट नहीं है। जो ऊपर वाली जितनी भी वो हैं उनमें जीआरएन नंबर जनरेट नहीं है। तो जिनकी जीआरएन नंबर जनरेट नहीं है वो आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। और जिसमें जीआरएन नंबर जनरेट होगा इसको भी चेक कर लेते। ये देखो यहाँ पे भी जीआरएन नंबर जनरेट नहीं है, तो ये भी पेंडिंग में है। और इसके बाद में इसको भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी जीआरएन नंबर नहीं है, तो ये भी पेंडिंग में है। और इसके बाद एक और है, ये देखो, ये इसमें जीआरएन नंबर दिया हुआ है, इसमें पेमेंट सक्सेसफुली हुई है, ये आरटीआई लग चुकी है। तो ये इस तरीके से आपको जो है आरटीआई लगानी है। और इसके बाद में जो है सबमिट फॉर अपील, आप 1 महीने बाद इसमें फिर से दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने तक का वेट करते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप फिर से सबमिट फॉर अपील करके आप 1 महीने बाद फिर से अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरटीआई आप लगाते हैं। अगर किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ अगर आप आरटीआई लगाना चाहते हैं, खिलाफ का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को भड़का रहा हूं, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, उस केस में आरटीआई लगाई जाती है। अगर आपको कोई पुलिस वाला संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है तभी आपको आरटीआई लगानी है। आरटीआई लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही या किसी के भी अगेंस्ट आरटीआई लगा दें, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी तय की जाती है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।